morning, students. How are you? Fine. So today for our JEE NEET lecture, ये क्वेश्चन है पहले से 2 क्वेश्चन, उसके बाद हम और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और सबके सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार होंगे. ओके, डन. तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी. सबसे पहले तो ये वाले हमारे क्वेश्चन. एनर्जी इक्वल टू A अपॉन R⁻12 माइनस B अपॉन R⁻6. ओके, उसमें A और B क्या है भाई? कांस्टेंट है. फाइंड द सेपरेशन बिटवीन A एंड B, मतलब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमें ये 4 ऑप्शन दिए. हमें पोटेंशियल एनर्जी दी है, उसमें 2 कांस्टेंट दिए है A एंड B. ओके, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे आ रहा है आंसर. ये 4 ऑप्शन है आपके. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या किया जाए तो आंसर आए? डिफरेंशिएशन करते हैं, काम करते हैं. वर्क और एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स इक्वल टू वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. सो F इक्वल टू du बाई dx. भाई हमें इसका डिफरेंशिएशन करवा पड़ेगा, ये जो पोर्शन है ना उसका, विथ रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना है भाई? r. तो विथ रिस्पेक्ट टू r यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना है. तो लेट्स सी भाई, डिफरेंशिएशन आता है ना आपको? सबसे पहले ये जो पावर नीचे है ना, मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूं. ठीक है, अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो भी हमारा रूल क्या कहता है, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा और एक पावर माइनस हो जाएगा. मतलब ये -12 आगे आ जाएगा. -12A R⁻−13 और ये आगे 6B R⁻−17. ये रहेगा हमारा आंसर. लेकिन ये पावर माइनस में ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये लिख रहा हूं. भाई यहां तक किसी को डाउट? श्योर, कंफर्म, 100%. ओके, तो ये हमारा आंसर आया फोर्स के लिए. अभी हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं. सपोज इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं भाई, हम 0 ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको उठा के यहाँ पे ले जा रहा हूँ. इन शॉर्ट ये पूरा पोर्शन हमें किस में मिलेगा? प्लस में मिलेगा. चलो, यहाँ पे R7, यहाँ पे R13 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, तो कुछ कट होगा. चलो भाई, सबसे पहले 2A R⁻6 इज इक्वल टू B अपॉन 1. ये सर 1 कैसे हो गया? यहाँ पे R7, यहाँ पे R13, तो R7 कॉमन मतलब कट, तो ये बचा. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, R6 को सब्जेक्ट बना रहा हूँ. तो हमारा आंसर आ जाएगा 2A अपॉन B. हमें डिस्टेंस चाहिए, मतलब R चाहिए. तो R⁻6 ये हुआ, तो मेरा R क्या हो जाएगा? ये 6 है ना, यहां से यहां चले जाएगा तो 1/6 हो जाएगा. सो योर आंसर 2A अपॉन B होल रेज टू 1/6. ये वाला बॉम्बे 2A अपॉन B होल रेज टू 1/6. देख लो एक बार. अच्छा क्वेश्चन है भाई ये. देख लिया? बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा पोर्शन बहुत अच्छा है, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अच्छा है. ओके, देख लिया? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मास दिया हमें 0.5 किलोग्राम. वेलोसिटी दी है A इंटू x⁵3/2. उसमें A क्या है? कांस्टेंट है. और उसकी वैल्यू दी है 5 मीटर⁻1/2 माइनस में सेकंड⁻−1. A कांस्टेंट है हो भाई. और हमें लिमिट दी है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2. फाइंड द वर्क. वर्क फाइंड आउट करना है हमें. ओके, तो स्टार्ट करें अभी. ये वर्क
और मास और वेलोसिटी तो 1/2 mv² करेंगे ना, और लिमिट दी है हमें, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, तो अभी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे 1/2 m v2² माइनस v1²। v में ax रेज टू 3/2, यहाँ पे भी ax रेज टू 3/2, लेकिन एक बार x की जगह पे क्या लिखना है 2, और एक बार x की जगह पे 0। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 लिखूं मतलब ये पूरा टर्म तो निकल गया, अभी हमारे पास ये पोर्शन बचा है, ये उसका पूरा स्क्वायर करना है हमें, mv², मतलब इसका पूरा स्क्वायर, ये सिर्फ v हुआ ना, उसका पूरा स्क्वायर। तो चलो अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मास कितना 0.5 की जगह पे 1/2 लिख रहा हूँ। ए कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर कितना 25, और यहाँ पे x रेज टू 3/2 और रेज टू 2, तो ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x³। अभी x क्या है मेरे पास 2, 0 लेग के लिए तो आंसर 0 ही आने वाला है, मतलब वो तो 0 हो गया। अभी x की जगह पे क्या लिखेंगे 2³ मतलब 8 इंटू 25 200/4, योर आंसर इज none of this, 50 जूल। योर आंसर इज 50 जूल। समझ में आ रहा है भाई? श्योर? ये भी देख लो, लिख दो जल्दी से, फिर आगे जाए अभी फास्ट। ओके, जल्दी से। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, work done in time t on a body of mass m which is accelerated from the race to a speed v in time t1 as a function of time t is given by। ओके भाई, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर में। ओके, तो ध्यान रखना, उसमें थोड़ा ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। अंदर ये बोला है कि एक वर्क डन हो रहा है भाई, कितने टाइम में, टी टाइम में, जिसमें ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया है m। सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, वर्क हो रहा है, वर्क एट टाइम t। ओके, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस से स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है भाई v। कितने टाइम में, t1 टाइम में। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें टाइम कितना, सॉरी टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ टाइम t1 टाइम। हमें वर्क फाइंड आउट करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से भाई। ओके, हो सके तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना इसमें, पहले क्वेश्चन समझो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अभी हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि भाई क्या करना है हमें। योर फर्स्ट ऑप्शन 1/2 m vt² अपॉन t1। ऑप्शन बी m vt² अपॉन t1, 1/2 m v 1/2 m v² t² अपॉन t1²। चलो भाई, ये 4 ऑप्शन है, कैसे करेंगे? हमें वर्क चाहिए, वर्क की फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुझे F चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो मुझे F भी फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है। चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। W = F × D, सबसे पहले F कर रहे हैं। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी के लिए टाइम कितना है t1। ठीक है, तो A = v/t1,
तो F इक्वल टू एम ए, उसमें मैं एक ही जगह पे लिखूंगा V अपॉन T1। चलो अभी पहला आंसर आ गया हमारा, फोर्स आ गया। अभी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट भी मुझे मिल गया तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई डिस्प्लेसमेंट D इक्वल टू VOT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। भाई इनिशियल स्पीड 0 दी है तो 1/2, अभी एक्सेलरेशन कितना V/T1 और यहाँ पे T स्क्वायर, मतलब आपको डिस्टेंस कितना मिला 1/2 VT स्क्वायर और यहाँ पे T1। तो ये भी हमें डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया ना भैया। अभी हमें क्या चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सो W इक्वल टू MV T1 1/2 VT स्क्वायर T1, मतलब MV स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर और ये 2। ओके, तो भाई और बहनों क्या आ रहा है आंसर, चेन्नई या बॉम्बे या दिल्ली या दिल्ली, ये आंसर आ रहा है अभी। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें MV अपॉन T1 होल स्क्वायर दिया है। पूरे पोर्शन में सिर्फ M ही ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें स्क्वायर नहीं है, बाकी सब में स्क्वायर दिया है। मतलब ये हमें चेन्नई नहीं आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, दिल्ली। एक बार देख लो भाई ध्यान से, आज के सब क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही है। आपको लगेगा कि नहीं भाई रियल में थोड़ा टाइम लेके देखना पड़ेगा, तो टाइम लेके देखो भाई, शांति से, जल्दी नहीं, लेकिन समझना पड़ेगा कंपल्सरी। कंप्लीट, श्योर। Okay, next question. A block of mass 10 kg slides down a rough slope which is inclined by 45 degree. 45 डिग्री और ये 10 kg। तो कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज 0.30, मतलब म्यूएस कितना दिया है भाई, 0.30 दिया है। When the block has the slide 5 मीटर, मतलब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर, तो वर्क कितना होगा वो चाहिए। व्हाट इज द वर्क। ओके, ऑप्शन दिया है हमें, टोटल 4 ऑप्शन दिए, सबके सब ऑप्शन जूल में दिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 115 जूल, नेक्स्ट वन 321.4 जूल, उसके बाद 75√2 जूल और उसके बाद -321.4 जूल। भाई ये सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए है भाई, अदरवाइज ये है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन 5th चैप्टर में होता तो आपको फोर्स फाइंड आउट करना पड़ता। यस, हमें अभी चाहिए वर्क, तो वर्क मतलब क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो दिया है 5 मीटर, तो फोर्स फाइंड आउट कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, एफ के लिए फॉर्मूला क्या है अभी हमारे, एफ इक्वल टू म्यू एस एन, एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एम जी, लेकिन यहाँ पे अभी एंगल बन रहा है तो उस हिसाब से लेना पड़ेगा। चेक करो तो चलो, पहले अपने आप करो फिर मैं करवा रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो, अदरवाइज तो कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। एम जी कॉस थीटा, चलो म्यू एस मतलब 0.3, मास 10, जी 10, कॉस 45, कॉस 45 मतलब 1/√2 ही हो गया ना, श्योर। ओके, 1/√2, तो हमारा आंसर क्या आएगा 30/√2। 30/√2 मतलब 15√2, 15 into 2 upon √2, your answer is 15√2। ओके, और इंटू 5 मतलब 75, 15 5 75√2, योर आंसर इज चेन्नई, कंफर्म। समझ में आया भाई, श्योर, लॉक किया जाए। ये इजी था, लेकिन आपको क्लिक होनी चाहिए कि भाई इसमें यही मेथड करनी है हमें। अगर जब तक क्लिक नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये क्लिक होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दोनों एक साथ में लिख देते हैं क्वेश्चन तो जल्दी से हो जाएगा।
स्टार्ट करें अभी, आगे कंटिन्यू। ओके चलो भाई जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है, दोनों क्वेश्चन पहले एक साथ लिख देते हैं, उसके बाद से एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। A ball is released from the top of a tower. The ratio of the work done by the force of gravity is first second, second second and third second. Okay. हमें फर्स्ट सेकंड के लिए, सेकंड सेकंड के लिए और थर्ड सेकंड के लिए वर्क चाहिए। अगर हम तीनों ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हैं तो ओके। ऑप्शन 1:2:3, ऑप्शन बी 1:4:16, सी 1:3:5 एंड डी 1:9:25। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं तो वहां तक, तब तक आप सोचो क्या आएगा आंसर। कि भाई एक टावर से हम तीनों ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, एक फर्स्ट सेकंड में किया, दूसरे को सेकंड सेकंड में, तीसरे को थर्ड सेकंड में, तो वर्क का रेशियो क्या आएगा तीनों के लिए। इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन ओके। और अभी सेकंड के लिए हमें मास दिया है, मास ऑफ अ कार 1400 किलोग्राम ओके। उसकी स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर। A car weighing 1400 kilogram is moving at a speed of 54 kilometer per hour up a hill when the motor stops. If it is just able to reach the destination which is at the height of 10 meter above the point. Height कितनी है भाई 10 मीटर। Then the work done against the friction. फ्रिक्शन के ऑपोज में जो वर्क लगेगा वो कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन दिए हमें 10 किलो जूल, 15 किलो जूल, 17.5 किलो जूल और उसके बाद 25 किलो जूल। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। सोचा भी फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बोलो बोलो, टेल। इनिशियल स्पीड तो 0 है, चलो वो कंफर्म। कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें तो हमारा आंसर आएगा, कौन सी फॉर्मूला। मतलब डिस्टेंस वाली टोटल 3 फॉर्मूला है। ठीक है, डी इक्वल टू वी ओ टी प्लस 1/2 AT²। नेक्स्ट फॉर्मूला वी इक्वल टू वी ओ प्लस AT, लेकिन उसमें डिस्टेंस है नहीं। और थर्ड है 2AD इक्वल टू V² माइनस U²। चलो इसमें से कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले तो ये होगा nth सेकंड वाली फॉर्मूला। nth सेकंड चैप्टर 3 में आता था आपको, अगर याद है तो, nth सेकंड वाली फॉर्मूला। ठीक है, तो वही फॉर्मूला अभी भी यूज करनी पड़ेगी, nth सेकंड वाली फॉर्मूला। ठीक है, चलो अभी तो कभी भी अगर टेंथ सेकंड दिया है, 11 सेकंड दिया, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस इक्वल टू VOT प्लस A/2 2n-1, ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये पूछा है फाइंड द डिस्टेंस इन 10 सेकंड, तो D इक्वल टू VOT प्लस 1/AT²। लेकिन अगर आपको ये पूछा है फाइंड द डिस्टेंस इन 10th सेकंड, मैंने 10 सेकंड नहीं बोला, 10th सेकंड बोला, तो उसमें ये फॉर्मूला। n मतलब क्या, nth सेकंड। अभी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड के लिए पूछा था ना, तो अभी हमें यही फॉर्मूला। इनिशियल तो 0 है, तो डिस्टेंस की जगह पे G/2 2n-1, मतलब उस हिसाब से हमें करना है। अगर n की जगह पे पहले 1 रखो, फिर चेक करो आंसर क्या है, फिर 2 रखो और फिर 3 रखो। चलो पहले आप सॉल्व करो, तो क्या लग रहा है आपको आंसर क्या है। चलो सपोज मैं n की जगह पे 1 लिख रहा हूं, तो हमारा आंसर बस यही आएगा। अगर मैं n की जगह पे 2 लिख रहा हूं, तो 2 2 = 4 - 1 मतलब 3, तो आंसर ये आएगा। और अगर मैं n की जगह पे 3 लिख रहा हूं, 3 2 = 6 - 1 मतलब 5। अभी हमें इन तीनों का रेशियो चाहिए, तो G/2 कट तीनों में, तो रेशियो क्या है 1:3:5, मतलब चेन्नई। योर ऑप्शन इज चेन्नई।
समझ में आ रहा है भाई? श्योर कि बम्पर हो रहा है भाई? ये फॉर्मूला चैप्टर 3 में है। ओके, डी इक्वल टू वी ओ टी प्लस वन। मतलब अगर रेगुलर फॉर्मूला है डी इक्वल टू वी ओ टी प्लस वन आप इसका, लेकिन अगर nth सेकंड के लिए फॉर्मूला है तो ये वाली फॉर्मूला आएगी वी ओ टी प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n माइनस वन। और n मतलब क्या, आपको जितनी भी सेकंड के लिए, सपोज आपको 8th चाहिए तो 8 लिखो, 4th चाहिए तो 4 लिखो, उस हिसाब से। ठीक है, डन। अभी यहाँ पे मास दिया है 1400, वेलोसिटी दी है ऊपर जाने के लिए, ऊपर मतलब वो हील पे जाने के लिए 54 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करना पड़ेगा। एच दिया है 10 मीटर, हमें वर्क चाहिए भाई। कौन सी फॉर्मूला? सोचो कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें फ्रिक्शन के बाद कितना वर्क होगा वो चाहिए हमें। यस, फॉर्मूला हाइट दिया है, नीचे से ऊपर जाए, मास दिया है। अभी मास और हाइट थे तो आपको mgh तो सोच ही रहे होंगे आप लोग कि mgh तो आ ही सकता है। चलो उसके अलावा सबसे पहले ये 54 को कन्वर्ट करो भाई। 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना? हाँ, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। चलो वो कंफर्म। उसके अलावा हमें वर्क चाहिए, तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। एच कितना अभी, वो भी 10। फिफ्टीन इंटू 15 700 भाई। 15 का स्क्वायर कितना? 225। 225 इंटू 7 करो और जो भी आंसर है उसका माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई ऑप्शन में किलो लिखा है, मतलब 10⁻3। पहले देख लो ये इतना, एक बार देख लो जल्दी से, फिर दोनों का डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। योर आंसर इज 17.5 किलो। 17.5 किलो जूल। डन जे भाई? कोई डाउट? देख लो ये दोनों क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आज के सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो किसी को भी इग्नोर मत करना, वरना हम इग्नोर हो जाएंगे। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं वो। ठीक है, तो ध्यान से। ठीक है, अभी अंदर ये लिखा है, पहला स्टेटमेंट समझ लो आप। ओके, मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट। अ 50 ग्राम बुलेट मूविंग with a velocity of 10 meter per second gets embedded into a 950 gram stationary body. The loss in kinetic energy of the system will be, आंसर परसेंटेज में दिया है, आंसर परसेंटेज में दिया, ध्यान रखना। उसका मतलब क्या है भाई, एक बुलेट है जिसका मास कितना है भाई 50 kg, सॉरी 50 ग्राम, नॉट kg, इतनी हैवी नहीं हो सकती, अगर होगा तो फिर वो बुलेट नहीं होगी, वो जो धूम वाला बुलेट आता है ना, बाइक वाला, वो बुलेट होगा। फिर इसका मास कितना 50 ग्राम, इसका मास कितना 950 ग्राम, इसकी स्पीड कितनी 10, इसकी स्पीड इनिशियल 0, अगर इसके अंदर जाएगी फिर उसकी स्पीड हो जाएगी। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? यस योर देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, सॉरी द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, इनिशियल और फाइनल। चलो अभी इनिशियल में सिर्फ बुलेट थी क्योंकि इसकी स्पीड तो 0 थी। अब फाइनल में दोनों कंबाइन होके आगे मोशन कर रहे हैं, तो मुझे ये कैपिटल V चाहिए, तो ये मास तो 0.05 लेना पड़ेगा ना, वेलोसिटी 10, यहाँ पे 950 और 50 मतलब 1000, मतलब ये 1 हो जाएगा ना, और स्पीड पता नहीं, तो 0.5 इंटू 10 मतलब 0.5, तो वेलोसिटी कितनी हुई 0.5 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वेलोसिटी, जब बुलेट और वो ऑब्जेक्ट कंबाइन होके मोशन कर रहे थे तब।
अभी हमें क्या चाहिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमें ऑप्शन दी है 95%, 100%, 5% एंड 50%। चलो अभी 95, 100, 5 एंड 50। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी पड़ेगी, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था, उसकी काइनेटिक एनर्जी ढूंढेंगे, और उसके बाद किसकी ढूंढेंगे, जब फाइनल में दोनों सब एक साथ में थे तब। तो स्टार्ट करो यार, कब से मैं ही कर रहा हूँ, आप तो करो कुछ। 1/2 mv² इनिशियल के लिए और फिर 1/2 mv² फाइनल के लिए। वन हाफ mv² मास 0.5, 10² 100, मतलब ये 2.5 जूल इनिशियल, और फाइनल में भी 1/2 mv²। 1/2 मास कितना है 1000, मतलब 1, और v मतलब 0.5, 0.5 का स्क्वायर 0.25, और उसका डिवाइड बाई 2 0.125 जूल। ओके, तो इसमें ध्यान रखना 0.125 जूल। इनिशियल में कितना 2.5 जूल, फाइनल में कितना 0.125 जूल। अभी कितना है परसेंटेज में चाहिए, 95%, 5%, 100%, 50%। कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, विच फॉर्मूला? लॉस पूछा ना हमें। नॉर्मली हम क्या लेते थे इससे पहले वाले, अगर आपको चैप्टर में वो परसेंटेज में अगर आपको पता हो तो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ठीक है, तो चलो भाई ढूंढो तो आप लोग, क्या आ रहा है आंसर, जस्ट चेक तो करो। आंसर माइनस में आएगा, लेकिन माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि लॉस लिखा है ना, इसलिए। इसमें से इसको माइनस करना है आपको, तो माइनस को इग्नोर कर रहा हूं। 375 अपॉन 2.5 इंटू 100। चलो भाई चेक करो आंसर, और मुझे बोलो कि आंसर क्या आ रहा है। एक सिंपल लॉजिक है भाई, जो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है 2.5 और ये 2.37, मतलब आपका आंसर 50% से तो ज्यादा ही आने वाला है। क्योंकि अगर ये 2.5 है तो ऊपर 1.25 होता, 1.25, तो हमारा आंसर 50% आता। लेकिन ये तो 2.37, मतलब थोड़ा ही छोटा है ना, तो उसका आंसर 100 तो नहीं आने वाला है, 50 से ज्यादा आने वाला है, 100 से कम आने वाला है, तो 95%। और ये भी पता है आपको, ये 2.5 और 2.73 के बीच बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आंसर 1 से कम मतलब 100 से कम इंटू 100 है ना परसेंटेज में, तो क्या आएगा 95। सो योर आंसर इज 95%। तो लॉस कितना हुआ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 95% लॉस हुई एनर्जी। वो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले में आंसर था 2.5, अभी आंसर है 0.125 जूल। देख लो भी ध्यान से, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, सबके क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो डिलीटेड हो गया, आपको डिस्कस हो गया कितने क्वेश्चन डिलीट हुआ है वो, तो मुझे बोल देना। अगर नहीं हुआ है तो हम पूरा क्वेश्चन वो पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद अभी आगे जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मुझे बोल देना जो भी है वो, और मुझे पता है वो टिक करके मैं भेज ही रहा हूँ भाई। इसके साथ मैं आपको ये भी वो थियरी भी भेज दूंगा चैप्टर 6 की, ठीक है। तो आज के लिए इतना रख रहे हैं। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।